ये बहाना है, ये पूरा बहाना है। अगर इनकी कोई जुगलबंदी नहीं है दिल्ली की सरकार के साथ तो ये हर हफ्ते दिल्ली जाके शॉल क्यों दे रहे उन्हें? अगर लड़ाई होती तो ये थोड़ी ना दोस्ती इतना मिलते हैं, दुश्मन थोड़ी ना इतना मिलते हैं। तो इनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, क्योंकि जो बीजेपी यहाँ नैरेटिव चलाना चाहती है एनसी सरकार वही नैरेटिव चला रही है। कठुआ मैं गई, मैंने बोला वहां के एसएचओ पैसा ले रहे थे, एक एक्सटॉर्शन रैकेट। जब जावेद राणा साहब मेरे इसे एक दिन पहले पहुंचे, उनको भी फैमिली ने यही बात बोली, तो जावेद राणा साहब ने मीडिया के सामने क्यों नहीं रखी? क्योंकि मरकज के साथ ताल्लुकात अच्छे और बेहतर रखने होंगे, तब जाके कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर में खासकर डेवलपमेंट। तो जब मुफ्ती साहब ने यही किया और हमारी तो 50 एमएलए थी भी नहीं, फिर जाके हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब इन्हें हमें अनहोली अलायंस करार ठहराया। आपसे बच्चों को एक्सपेक्टेशन थी कि वो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी, आप खुद भी थे उस दिन जब हम 23 दिसंबर को प्रोटेस्ट में आए, उस मीटिंग के मिनट्स तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने रिलीज नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, इसको लेकर आज सिग्नेचर कैंपेन इनके दफ्तर में किया गया। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये कैंपेन मुनक्कद किया गया, कितना सपोर्ट लोगों का मिला, क्या कहेंगे इस बारे में? लोगों का सपोर्ट ज्यादा मिलता, बट आपने खुद देखा बाहर थोड़ा सा पुलिस को डर लग गया, मीडिया, बट स्टिल द पुलिस कोऑपरेटेड विद अस ऑन दिस इवेंट। एंड जैसे पुलिस ने ड्रग अवेयरनेस पे इतना अच्छा काम किया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, आई होप कि अब वो अल्कोहल बैन पे भी हमें सपोर्ट करे, क्योंकि आप जानते हैं वो शराब हो, नशा हो, ड्रग्स हो, ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, एक सामाजिक ईवल है, सोशल ईवल है, इट नीड्स टू बी स्टॉप। तो हमारी जो मुहिम है यहाँ पीडीपी ऑफिस से इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि हमारे जो एमएलए हैं फयाज मीर साहब, उन्हें एक अल्कोहल बैन बिल लाया है। इसलिए मेरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की जो पूरी आवाम है, हर एक तबका है, हमारे साथ शाना बशान खड़े होके हमें इस चीज में सपोर्ट करें। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कहीं ना कहीं इस बिल पे आमादा हो सकेगी और कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी असेंबली में? देखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। जब 1984 में फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब भी एक दूसरी पार्टी के एमएलए ने कोशिश की कि अल्कोहल बैन बिल लाए, तब भी फारूक साहब की जो एनसी गवर्नमेंट थी उनने बिल को आने नहीं दिया। बट आज उमर साहब के पास जब 51 एमएलए हैं, आई होप ही वॉक्स द टॉक और ये इस बिल को पास करें। एक सवाल और रहेगा, नई हुकूमत बन चुकी है, करीबन 4 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, क्या लगता है किस तरीके से निजाम चल रहा है? वो आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप यहाँ लोगों से बात करते हैं, लेकिन उनके जो भी मंशूर में था, चलिए मंशूर में 1 लाख नौकरियां, 200 यूनिट बिल, रिजर्वेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, ये स्टूडेंट्स के जो 2 एग्जाम साथ में किए गए, एक तो वन इज JKS एंड द अदर वन जो 23 को, एनसी गवर्नमेंट वो तक रीस्केड्यूल नहीं कर पा रही है, तो रैशनलाइजेशन क्या करेगी? हमने देखा बोमाई में, कठुआ में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, ना चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचे, ना इनके कोई एमएलए पहुंचे, तो ये लोगों की ना जान की हिफाजत कर सकते हैं, ना उनके लिए कोई काम कर सकते। तो ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि यहाँ की जो अवाम है उनने इनको मेजोरिटी इसलिए दी क्योंकि उनसे इनको उम्मीदें थी, और उन उम्मीदों पे हर रोज ये पानी फेर रहे हैं। कहते हैं 2 कॉरिडोर है, 2 पावर कॉरिडोर हैं, तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं निजाम सही तरीके से बैठ नहीं रहा और लोगों को समझ नहीं आ रहा किसके यहाँ जाया जाए। ये चीज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले दावा करते हैं, ये बहाना है, ये पूरा बहाना है। अगर इनकी कोई जुगलबंदी नहीं है दिल्ली की सरकार के साथ तो ये हर हफ्ते दिल्ली जाके शॉल क्यों दे रहे उन्हें? अगर लड़ाई होती तो ये थोड़ी ना दोस्ती इतना मिलते हैं, दुश्मन थोड़ी ना इतना मिलते हैं। तो इनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, क्योंकि जो बीजेपी यहाँ नैरेटिव चलाना चाहती है एनसी सरकार वही नैरेटिव चला रही है। वरना आप मुझे बताइए, कठुआ मैं गई, मैंने बोला वहां के एसएचओ पैसा ले रहे थे, एक एक्सटॉर्शन रैकेट। जब जावेद राणा साहब मेरे इसे एक दिन पहले पहुंचे, उनको भी फैमिली ने यही बात बोली, तो जावेद राणा साहब ने मीडिया के सामने क्यों नहीं रखी? क्योंकि उनको डायरेक्शंस आई थी बीजेपी से कि आप बात आगे नहीं रखी। तो जो बीजेपी नैरेटिव चलाना चाहती है, बिल्कुल एनसी यहाँ नॉर्मलाइज कर रही है, 370 की एब्रोगेशन वो यहाँ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, दिस इज अ बिट्रियल ऑफ द मैंडेट। मरकज के साथ ताल्लुकात अच्छे और बेहतर रखने होंगे, तब जाके कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर में खासकर डेवलपमेंट। तो जब मुफ्ती साहब ने यही किया और हमारी तो 50 एमएलए थी भी नहीं, फिर जाके हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब इन्हें हमें अनहोली अलायंस करार ठहराया। तो आज 50 एमएलए होने के बावजूद ये कह रहे हैं हमें उनके साथ जुगलबंदी करनी है। तो आप इसका मतलब खुद समझ जाइए, इनको लोगों की हिफाजत नहीं करनी,
लोगों का मुस्तकबिल नहीं बचाना, इनको बस अपनी कुर्सी बचानी है। पहले इलेक्शन से पहले कहते थे इलेक्शन करो, अब कह रहे हैं स्टेटहुड चाहिए। इनको बस अपनी कुर्सी बचानी है, ज्यादा पावर्स चाहिए, ऐश और आराम करने चाहिए। मेडिकल स्टाइपेंड्स को ये पैसे नहीं देते, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए फालतू का खर्चा कितना करते हैं। सो इनकी प्रायोरिटीज कंप्लीटली डिफरेंट है। आगा सईदुल्लाह मेहदी का स्टांस और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का स्टांस कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि बहुत अलग जा रहे हैं दोनों? नहीं, अलग तो कुछ नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम जमात, दोनों सेम पार्टी के हैं। तो कब तक हम ये माने कि इनका आपस में दे आर नॉट गेट, आप सेम पार्टी में, आप अपने प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर हमारी से, सोच अलग है आगा सईदुल्लाह। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन यस, रूहुल्ला साहब से बच्चों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी, आप खुद भी थे उस दिन जब हम 23 दिसंबर को प्रोटेस्ट में आए, उस मीटिंग के मिनट्स तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने रिलीज नहीं किए। सो जो हमारे नौजवान हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रूहुल्ला साहब कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर साहब का जो स्टैंड है इस पे वो चेंज कर पाएंगे, बट वैसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इल्तिजा मुफ्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद।